तो लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है। लोकसभा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, पिछली सदी में वंदे मातरम से विश्वासघात, वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया, वंदे मातरम को भी विवादों में घसीटा गया, वंदे मातरम से मुस्लिम लीग की राजनीति। तो नेहरू ने मुस्लिम लीग को जवाब नहीं दिया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। नेहरू ने वंदे मातरम की पड़ताल की। जिन्ना की बातों पर नेहरू ने सहमति जताई। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस झुकी। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को देश के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। कांग्रेस की नीति आज भी वैसी है। कांग्रेस आज भी विवाद कर रही है। तो भारत पर जब संकट आया था तब वंदे मातरम ने एक अलग ही आजादी की अलग जगाई थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया और ये कहा गया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 150वें वर्ष के डिबेट पर आज अपना लोकसभा में भाषण की शुरुआत की, जहां पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से नेहरू जी ने नेताजी को चिट्ठी लिखी थी और जिन्ना की भावना से सहमति जताते हुए आनंद मठ वाली भूमि पर मुसलमानों का जो एक रिएक्शन आएगा उसकी बात की थी। तो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कांग्रेस को ना ही सिर्फ वंदे मातरम के विभाजन के लिए बल्कि देश के विभाजन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ठहराया, जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और चोला ये पहना कि ये सामाजिक है। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी और कांग्रेस का देश के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। तो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जहां पर एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया तो वहीं उन्होंने कहा कि एक ऐसा कालखंड है जो हमारे सामने इतिहास की घटनाओं को सामने लेकर आता है, ये शिक्षा का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ विकसित भारत को लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से अगर हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो विकसित, अगर हम पिछली बात करें कि किस तरीके से पहले के लोग जो थे वो आजाद भारत चाहते थे, स्वतंत्र भारत चाहते थे और जो अब नई पीढ़ी है वो विकसित भारत की ओर बढ़ती नजर आएगी। लेकिन यही तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह गए, जहां पर उन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से वंदे मातरम जो है वो अभी भी हमारे देश में पूरी तरीके से नहीं गाया जाता है। उसकी कई पंक्तियां हैं जिनको निकाल दिया गया है, उसमें कई ऐसे स्टैंजाज हैं जिनको निकाल दिया गया है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के नाम से जुड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, जब भी वंदे मातरम की बात आती है तो विवाद खड़ा कर देती है। तो देश के विभाजन और वंदे मातरम के टुकड़े करने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। वंदे मातरम में जब शीतकालीन सत्र में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। तो महिमा, देखिए, बंगाल में अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जिसको लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। गौरव गोगोई ये निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बंगाल में चुनाव है और बंगाल को जो है बीजेपी समझ नहीं रही है, जिस पर हम देख रहे थे तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी। तो वंदे मातरम को लेकर सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है और क्या लगता है ये जो मुद्दा है ये क्या चुनावों तक, पश्चिम बंगाल के चुनावों तक जाएगा, गर्माता हुआ नजर आएगा? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अंश जिसको नहीं जोड़ा गया था वंदे मातरम में गीत में, तो क्या लगता है उसको फिर से जोड़े जाने की को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है? ऐसी कोई रणनीति, ऐसी कोई जानकारी? स्वाति, देखिए, क्योंकि लाजमी सी बात है 150वीं वर्षगांठ पर जो ये डिबेट थी ये लगातार रूलिंग पार्टी जो है इसको पुश करती आ रही थी इस बजट सेशन में कि किस तरीके से 150 ईयर्स जो हुए हैं उस पर ये डिबेट हो, जिसका आज जिसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हालांकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, बंगाल के एमपीज के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, लेकिन जब हम बात करते हैं वंदे मातरम की तो वंदे मातरम में कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोट की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण
बात स्वाति यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जहाँ पर एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 में कई ऐसी बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम के लिए बंगाल में सभी लोगों ने सभाएं की थी और इकट्ठे हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये एक राष्ट्रगीत है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराते हुए पार्लियामेंट में कहा कि जब 1905 में 2 दिसंबर को महात्मा गांधी को ये लग गया था कि एक राष्ट्रगीत है, लेकिन जिस तरीके से एक युग से वंदे मातरम के साथ अत्याचार होता आ रहा है उसकी जवाबदेही कौन देगा। तो साफ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा न सिर्फ विभाजन लेकिन जिस तरीके का व्यवहार वंदे मातरम के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, इसका जो असर है ये बंगाल इलेक्शन से भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकप्रिय, बार बार प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई गीत बना था तो वंदे मातरम बना था। तो बंगाल की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी बताया कि देश का विभाजन और जिन्ना के आगे घुटने टेकते हुए कैसे नजर आए थे नेहरू जी। और महिमा, यहाँ पर समझने की ये भी बात होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जेनजी जो है वो वंदे मातरम की अहमियत को, उसके महत्व को समझे, और शायद यही वजह है कि लगभग 10 घंटे का जो समय है लोकसभा में चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है और कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए लगभग 5 बजे का वो समय है जब राजनाथ सिंह लोकसभा में इस पर बोलते नजर आएंगे और यहाँ पे कई ऐसे स्पीकर्स हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, जैसे माधुरी स्वराज हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, जो प्रधानमंत्री के बाद बोलते नजर आएंगे। और कल जिस तरीके से आपने बताया राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, जेनजीज हो या आज की पीढ़ी की बात हो तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये बात कही थी कि ये एक ऐसा कालखंड है जो हमारे सामने इतिहास की घटनाओं को सामने लेकर आता है और ये शिक्षा का कारण भी बन सकता है। हमें जो आज की पीढ़ी है उन्हें ये भी बताना है कि वंदे मातरम का क्या महत्व है, साथ ही साथ हमें उनको ये भी बताना है कि वंदे मातरम के साथ क्या कुछ गलत हुआ, किस तरीके से वो स्टैंडर्ड्स निकाले गए, किस तरीके से नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी, किस तरीके से उन्होंने जिन्ना की सोच के साथ एडमिट कर लिया था। जो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हाईलाइट की, जहां पर कई ऐसी बातें निकल के आई, चाहे वो नेहरू की चिट्ठी का जिक्र हो या फिर आनंद मठ की बात हो कि किस तरीके से मुसलमान जो है वो इरिटेट हो जाएंगे। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पार्लियामेंट में बोला कि नेहरू ने किस तरीके से जिन्ना की सोच के साथ घुसने टेक दिए थे, जिसकी वजह से वंदे मातरम का विभाजन हुआ और इसी सोच के चलते देश का भी विभाजन हुआ। तो टुकड़ों में बांटने के लिए साफ तौर से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो जहां पर एजुकेशन की आप बात कर रही थी कि नई पीढ़ी को ये समझने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि चाहे युद्ध हुआ हो, चाहे हमने कितने भी जिस तरीके से आजादी के बाद कई ऐसी चीजें हुई, कई ऐसे बदलाव हुए, लेकिन वंदे मातरम की भावना खड़ी रही, लोगों के साथ जुड़ी रही और लोगों ने हर सिचुएशन, हर परिस्थिति का सामना किया वंदे मातरम के जरिए। तो जहां पर वंदे मातरम की एक अहमियत है तो वहीं उसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है ये भी आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका महिमा, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वंदे मातरम से आजादी के आंदोलन को ऊर्जा मिली, ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं
एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ।